अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अपर कुरम के इलाके बूशहरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला जारी है। फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में पुलिस और कबायली अमायदीन पहुंच गए हैं। फायरबंदी की कोशिशें भी जारी हैं। अफसोसनाक वाकया अपर कुरम में पेश आया, जहां पर बूशहरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला जारी है। फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में पुलिस और कबायली अमायदीन पहुंच गए हैं। फायरबंदी की कोशिशें भी जा रही हैं। सवाबी में रिक्शे पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद पेशी के बाद अदालत से रवाना हुए थे। अपडेट करेंगे आपको सवाबी से, जहां पर रिक्शे पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाहौर में रेलवे हादसात ना रुक सके। लाहौर स्टेशन से बारास्ता फैसलाबाद कराची के लिए रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां डीरेल हो गईं। इब्तदाई तहकीकात में क्या कुछ सामने आया और ट्रैक की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद बताइएगा, ट्रैक को बहाल किया गया अब? जी देखिए, 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस जो कि सुबह लाहौर स्टेशन से कराची के लिए रवाना हुई, तो शाहदरा स्टेशन क्रॉस करते ही 3 बोगियाँ जो हैं इसकी डीरेल हो गई। और सूरत हाल इस वक्त क्या है, मेरा कैमरामैन इमरान खालिद अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि रिलीफ ट्रेन जो है यहाँ पर मौजूद है। क्रेन की मदद से उन 3 बोगियों को यहाँ से ट्रैक से हटाया जा रहा है। साथ साथ कैमरामैन अगर आपको ये दिखाए तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रैक जो है वो बुरी तरह मुतासर है। और डीएस लाहौर का इस हवाले से कहना है कि जो ट्रेन ड्राइवर जो है वो उसकी गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ी जो 3 बोगियां डीरेल हो चुकी थी उनको साथ ही जो है वो लेकर जाता रहा, और जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बोगियों को उठाने के बाद ट्रैक की सूरत हाल को देखा जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जो लोग फैसलाबाद जाने चाहते हैं ट्रेन पर सफ़र करके, वो आज रात तक जो वो नहीं जा पाएंगे। और दूसरी साइड पे जो ट्रैक है वहाँ से जो है ट्रैफिक जो हो उसकी रेलवे की वो बहाल है। डीएस रेलवे का फ़िलहाल कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर जो है वो ज़िम्मेदार है। मज़ीद भी तहकीकात होंगी, जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ जो है वो रेलवे के जो कानून है, कवानीन है, उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा पेश आया। हादसे में इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर की गफलत सामने आ गई। ट्रेन ड्राइवर का शुमार रेलवे के सीनियर तरीन ड्राइवर्स में होता है। डिटेल्स जानते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद बताइएगा। जी देखिए, आज ये अफसोसनाक वाकया जो कि लाहौर शाहदरा स्टेशन के करीब पेश आया, जहाँ पर 28 शालीमार डाउन जो एक्सप्रेस है उसको हादसा पेश है। मैं बताता चलूँ कि हादसे के वक्त जो है फौरी तौर पर रेलवे जो डीएसएन की जाने से एक बयान आया कि रेलवे का जो ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर, उसकी गफलत की वजह से हादसा पेश आया। मगर ये मैं बताता चलूँ कि ट्रेन की जो बोगियां थी उनको जब अलर्ट किया गया, उसके बाद वही ड्राइवर उसी ट्रेन को फैसलाबाद तक लेकर गया। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसी ड्राइवर के थ्रू मजीद जो है जाने दाव पर लगा दी गई, और रेलवे हुकाम ने फैसलाबाद तक वो गाड़ी उसको चलाने की इजाजत दी, और साथ में ये कह दिया गया उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब सस्पेंड का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और वहां पर उसको उतार कर ड्राइवर चेंज किया गया। और उसकी अभी ये भी बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट में भी 8 से 9 माह है। तो गफलत अगर ड्राइवर की थी, तो अगर उसकी थी तो उसको फिर आगे कैसे भिजवा दी गया, इस पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर। खबर देंगे आपको, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज्वाइंट एक्शन कमेटी समेत दीगर तंजीमें शरीक हैं। नेशनल प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहरा दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज जारी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज्वाइंट एक्शन कमेटी समेत दीगर तंजीमें भी इस
एहतजाज में शरीक हैं। नेशनल प्रेस क्लब पर सिया परचम लहरा दिया गया। एहतजाज में रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं। सीनियर रिपोर्टर इंतजार हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं। इंतजार बताइएगा, एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज में PFUJ के मरकजी सदर अफजल भट्ट शरीक हैं। इस एहतजाज में RIUJ के सदर तारिक अली विर्क शरीक हैं। इस एहतजाज में नेशनल प्रेस क्लब के सदर अजहर जतोई, RIUJ के सेक्रेटरी जनरल आसिफ बशीर चौधरी और उसके साथ साथ दीगर सहाफ़ती तंजीमों के जो रहनुमा हैं वो शरीक हैं। एहतजाज में जो है वो इस वक्त पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और बड़ी तादाद में सहाफ़ी रहनुमा मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। इंतजार हैदरी, बहुत शुक्रिया आपका। कनकोट में पीका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। सहाफ़ियों ने बाजुओं पर सिया पट्टियां बांधकर नारेबाजी की। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट को ख़त्म करने का मुतालबा किया। रहीम यार खान में पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने रेलवे चौक पर एहतजाज किया। सदर नेशनल प्रेस क्लब फयाज महमूद का कहना था पीका एक्ट सहाफ़ियों का गला घोटने के मुतरादिफ है। जमहूरी दौर में शबखून मारा गया। पीका एक्ट सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की खुली साजिश है जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट को काला कानून करार देते हुए शदीद नारेबाजी की। गुजरात कचरे के ढेर में तब्दील होने लगा। गुज़िश्ता साल सफाई का ठेका गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बजाय गुजरावाला की कंपनी को दिया गया। कंपनी पहले ही अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी का शिकार थी। नतीजा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने वाला निकला। अजहर हुसैन शाह की रिपोर्ट देखिए। गुजरात का शुमार पंजाब के सनती शहरों में होता है, मगर यहाँ कचरे और निकासी आपके मसले का कोई हल न निकाल सका। हालिया इलेक्शन में कामयाबी के बाद सूबाई वजीर चौधरी शाफे ने ठेके पर कचरा उठवाने का फैसला किया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नवीद हैदर शिराजी ने गुजरात की सफाई का ठेका गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया, जो पहले ही अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी का शिकार थी। हर तरफ गंदगी के ढेर है। जिनाह रोड में पानी सेवरेज का खड़ा है, बहुत ज्यादा पानी है। नालियों की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। कोई अमला किसी को कॉल करे, कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई अमला ताउन नहीं करता है। इकबाल चौक माला मुसलमाबाद में पिछले तकरीबन 2-3 माह से पानी खड़ा है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जो की वजह से स्कूल भी उधर है और बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक चौधरी शाफे और डिप्टी कमिश्नर सफाई की अब तक सूरत हाल से परेशान हैं। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क से तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुताल्लिका कंपनी को मुआहदे के मुताबिक सफाई का पाबंद बनाया जाए या कंपनी का ठेका कैंसिल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज किया जाए। सैयद अजहर हुसैन शाह, GTV न्यूज़, गुजरात। रुख करेंगे एबटाबाद का। एबटाबाद में 150 साल कबल बनने वाली तहसील दफ्तर की इमारत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। महकमा आसार कदीमा तारीखी विरसे की हिफाजत में मुकम्मल नाकाम हो गया। सरदार यासिर की रिपोर्ट देखिए। एबटाबाद में अंग्रेज दौर का 150 साल पुराना तहसील दफ्तर। किसी वक्त ये इमारत अपना जाहो जलाल रखती थी, मगर अब आसेब ज़दा लगती है। कीमती पत्थरों को जोड़कर बनाई गई खूबसूरत इमारत भूत बंगला बन चुकी है। पुराने तर्ज के दरवाजे, कमरे, दीवारें और दालान उजाड़ खाना बन गए। ये एबटाबाद की तारीखी इमारत 1876 में इसको तामीर किया गया। इसमें जो पूरे हज़ारे का जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे इसमें शामिल हैं। तो इसमें सारा जो बिल्डिंग है टूट फूट का शिकार है, इसकी रिपेयरिंग नहीं की गई, सारी गंदगी पड़ी हुई है। ये तहसील बिल्डिंग जो है वाक़ है एबटाबाद में, ये एक ओल्ड आर्कियोलॉजिकल एक शाहकार है जो कि प्री पार्टीशनड मेजर पेरिस जो हैं रॉयल इंजीनियर थे, मेजर पेरिस लाउट, उन्होंने 1876 में इसको तख्लीक किया और बनाया। शहरियों ने तारीखी इमारत को दोबारा असल हालत में लाने का मुतालबा किया है, जिससे शहर की तारीखी शनाख्त उजागर होने के साथ साथ सयाहत के फरोग में भी मदद मिलेगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।